नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, अगर जनसभाओं के संकेत देखे जाएं, तो जो जन सैलाब कांग्रेस की सभाओं में उमड़ रहा है, ना केवल राहुल और प्रियंका, बल्कि ये कहा जाए कि इवन अगर तीसरे चौथे नंबर पे किसी को बहुत पॉपुलर माना जाए और जिनकी बहुत ज़्यादा सभाएं हैं भारत में, तो उसका नाम सचिन पायलट है। और वो बहुत डिमांड है उनकी, मैं आपको बताऊँ। एक नौजवान चेहरा होने के नाते सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बाकी राज्यों के अंदर किसी एक राजनेता के द्वारा दी गई जो अधिकतर क्या कहते हैं कि इस किस्म के भाषण हैं, वो सचिन पायलट का नाम उनमें शुमार है। जबकि उनको अभी भी लोग शायद काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ही इज़ मोस्ट इन द डिमांड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्चुअली। लेकिन बिना बुलाए स्वतः स्फूर्त ये लोग निकल कर आ रहे हैं, 2 घरों से आ रहे हैं। और राहुल और प्रियंका की सभाओं में तो खास तौर से भीड़ ऐसे उमड़ती है, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य का नाम लेना ही बेकार है। जहाँ-जहाँ जाते हैं, जनसमूह उनके पीछे आता है, तो एक जन सैलाब वाली स्थिति है। दूसरी ओर अभी बहुत सारे चित्र और बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं, जहाँ मोदी और शाह जाते हैं, वहाँ पर खाली कुर्सियाँ उनका इंतज़ार करती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी की जो ज़ुबान है, वो कुछ ऐसी हो गई है कि जिसका शायद मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे बयान करूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपनी 1 डेढ़ मिनट की बात और आगे करूँ और प्रधानमंत्री के कुछ बयानों की चर्चा करूँ, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ जयपुर राजस्थान से हमारे वरिष्ठ ओम सैनी जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर। उत्तराखंड से मीनू जैन जी, आपका स्वागत है। और पुणे से अनिल सिन्हा जी, सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने एक रैली की। रैली तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन इस रैली के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी कल्पना आप प्रधानमंत्री से कर नहीं सकते, लेकिन वो वैसे भी प्रधानमंत्री के तौर पर आते कहाँ हैं। कहते हैं, लिख कर दो, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हिम्मत है तो चाय वाले से करो मुकाबला। ये मुझे लगता है कबड्डी का मैदान है या कुछ और है, यही नहीं समझ में आता है। मेरी चुनौती है, गारंटी दें देश को लिखित में, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो घोषित करें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर कहते हैं, एक बार फिर झूठ लेकर मैदान में आए हैं, संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे, डर दिखाते हैं, मनगढ़ंत गपबाजी है, यही उनका काम है। लेकिन फिर आगे कहते हैं, ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे। अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया। मुझे अब देखिए कौन कह रहा है बातें, जो बेसिकली फेक वीडियो का किंग है इस भारत के अंदर। खैर, कहते जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है। राम 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 राम। उनकी मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री के रूप में काम करने लगी है। फिर ये कौन से शब्द हैं? हिम्मत है तो चाय वाले से दो दो हाथ कर लो। कांग्रेस को लगता है मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो। कमाल की बात है। ये मुझे भी हैरानी हुई कि इस किस्म के जो शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि आओ ना यार, सामने आ जाओ। अब ये ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले के छुट-भइये होते हैं। मैं दूसरा शब्द यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि संवेदनशील चैनल है। छुट-भइये होते हैं। वो अ, गली मोहल्ले में आपस में उनकी तकरारें होती हैं ना, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर लूँगा, मैं कैसा है, तू आ ना सामने, सामने आ जा। ये तो वो वाली ज़ुबान वाली बात हो गई है। तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री का कद है। लेकिन जन सभाओं में जो सैलाब उमड़ रहा है, क्या वो वास्तव में असली है? बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी इस बार 150 पे अटक जाएँ, 180 पे अटक जाएँ, 200 पे अटक जाएँ। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है। हम चाहते हैं कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी तो सामने आए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि इस बार आप ज़मीन पर क्या हो रहा है पढ़ नहीं पा रहे। कुछ वैसे ही जैसे आप मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ पाए, जैसे आप छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ पाए, जैसे कुछ और राज्यों में नहीं पढ़ पाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी राजीव गांधी का 414 का, अगर मैं गलत नहीं तो, रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वो शायद हो सकता है 410 से लेके 430, 440 तक सीट लेकर चले जाएँ। और मोदी जी ने एक जगह तो ये भी कह दिया, आप क्या समझते हो? मैं संविधान बदलना चाहूँ तो बदल नहीं सकता क्या?
मेरे पास 400 सीट नहीं है, ठीक है, तो पिछली बार भी 400 सीटें थी मेरे पास, 353 मेरे पास वैसे ही थी, साथ में मेरे पास बीआरएस था, बीजेडी था, वाईएसआर कांग्रेस था, अन्ना द्रमुक था और कई और दल थे, मेरे पास 400 सीटें थी। अब इसके द्वारा वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास 400 सीटें थी और मैंने नहीं बदला, तो मुझे 400 सीटों की दरक नहीं है वो। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा लगता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर से है। लेकिन ये तस्वीर का दूसरा पहलू है कि 400 सीटें उनकी आ रही हैं और एक पहलू है कि 170-180 सीटें आ रही हैं। तो जन सैलाब सही है या फिर नकली रूप से वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना सही है? इसके पीछे क्या गोलमाल है? तो पुराना गाना याद आता है, गोलमाल है भई सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भई सब गोलमाल है। और इसी तो एक तरह से कहा जाए तो मोदी जी का गुलाम है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ? पहली टिप्पणी लूँगा ओम सैनी जी आपसे। सैनी जी, बहुत सारे मुद्दे हैं ये। कौन-सी तस्वीर सही है? कौन से चश्मे से इसको देखा जाए? वो तो 4 जून को पता लगेगा कि इसका चश्मा सही है, गलत। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हमने देखा कि हम तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे 130 सीटों के साथ। पता लग रहा है 130 के साथ मोहन यादव जी आ गए और कांग्रेस 60 पे चली गई। बिल्कुल पलट गया जी 180 डिग्री पे ऐसे सब चुनाव। क्या यहाँ भी ऐसा होगा क्या सर? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक कॉर्पोरेट की एक पश्चिमी बंगाल में एक बैठक हुई है, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने यहाँ आमंत्रित निवेश के लिए लोगों को आमंत्रित किया और वहाँ पर जिस तरह की जुबान मुकेश अंबानी ने बोली, उससे लगता यह है कि मुकेश अंबानी अब अ, पाला बदल रहे हैं और अडानी के साथ में वो बिल्कुल लड़ने की मुद्रा में आ रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के सारे पोर्ट वो ले गए और सारी संपत्ति इनके माध्यम से हासिल कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अब मुकेश अंबानी ने एक अपना खेमा अलग से बनाने की कोशिश की है। और कॉरपोरेट जब इस तरीके से डिवाइड होने के संकेत देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मैंने मुकेश अंबानी के भाषण के बाद में ममता बनर्जी को ताली बजाते भी देखा। वो खैर मकदम कर रही, तो उसमें कई निहितार्थ थे कि साहब अब अब अगर इंडिया गठबंधन कुछ अपनी हैसियत हासिल करता है, तो तीसरा चेहरा जो अपने आप में अलग से उभर करके और बाध्य करेगा कि हमें स्वीकार करो, हम भी ये हैं और हमारे साथ में ऐसा है, इस तरह का एक ध्वनि आती है। और यह पता लगता है कि जो अब अडानी और अडानी के माध्यम से जिस तरीके से सारा मोदी जी प्रधानमंत्री को सहयोग मिलता रहा है, उनकी पार्टी को सहयोग मिलता रहा है, वो अपने आप में कमजोर होने जा रहा है। तो कमजोर होने पे जिस तरह की झुंझलाहट आती है, वो आप उनके सारे संवादों में देख रहे हैं कि कैसे संवाद वो बोल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार से भी पता लगता है कि वो भी आतंकित है और वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीजों को सामने लाया जाए। इनकी पुष्टि होती है कई सारी बातों को देखने के बाद में। लेकिन ये भी लग रहा है कि जन सैलाब जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पीछे उमड़ता है, और वो रायबरेली और अमेठी में फिर से अपना दबदबा दिखाने के लिए वहां भी गए हैं, पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे, जैसी भी स्थिति है। लेकिन बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, कल तक स्मृति ईरानी जिस तरह की भाषा बोलती थी, उनके लिए लोग अब सुनना नहीं चाहते, ये समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों की भाषा सुनना नहीं चाहते। अमित शाह आगे बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं, और वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बोले हैं और जैसी भाषा में बोले हैं, वो लग रहा है कि वकालत खुद ही कर रहे हैं। अब ये जो जितने सारे वकील जो सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में कुछ बोलने की मनस्थिति रखते थे, वो सब खामोश हो गए और यही लोग बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक डराने वाला दृश्य है। जो सत्ता में है उनको, जो सत्ता में है नहीं, उनके पास तो पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा, पूरी लोकसभा पड़ी है। उसमें अगर कोई बेमेल कुछ होता है तो बात अलग है, अन्यथा ये तो तय है कि जितनी लोकप्रियता के साथ में ये आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन, और जिसको खड़गे साहब और साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जो दूसरे साथी हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, ये सारे एकजुट होकर के सारा दबदबा दिखा रहे हैं। तो कमजोर नहीं है, मामला बहुत मजबूत है और इतना इतना ज्यादा इस बार नहीं हो सकता जैसा कि हम अंदाज पहले होता रहा है। 2019 में हमने जब देखा, वैसा ऐसा कुछ होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती, मैं समझता हूँ जी।
क्या आपने सही कहा और इस बीच ये भी खबर है कि ब्रिजभूषण सिंह का टिकट तो